इस कहानी में मुख्यतः 3 पात्र दीपा, निशीथ और संजय हैं। इन तीनों पात्रों के इर्द गिर्द और इनके संवादों के बीच कहानी घूमती रहती है। सहायक पात्र के रूप में दीपा की सहेली इरा भी है। दीपा कहानी की नायिका है, जिसके प्रेम और जीवन साथी चुनने को लेकर स्त्री मन में चल रहे अंतर्द्वंद को कहानी का विषय बनाया गया है। दीपा रिसर्च स्कॉलर है, वह कानपुर में रहती है। उसकी जिंदगी में आने वाला पहला पुरुष निशीथ है। दीपा का मन निशीथ को अपना मानता है। यह भारतीय स्त्री के वास्तविक मन की अभिव्यक्ति है। निशीथ के बगैर बताए उसके जीवन से चले जाने के पश्चात वह स्वयं को कहीं न कहीं अपमानित अवश्य समझती है। संजय द्वारा निशीथ के जिक्र पर वह खीज उठती है। उसकी खीज स्वाभाविक है। जिसने उसका साथ स्वीकार नहीं किया, उससे वह नाराज भी क्यों न हो। दीपा के मन में द्वंद्व चलता है। ऐसा लगता है कि वह चाहती है कि निशीथ नामक युवक उसकी जिंदगी को में कभी आया ही नहीं था, इसलिए ही वह इसे प्रेम नहीं मानती। 18 वर्ष की उम्र में वह भला प्रेम हो भी कैसे सकता है। दीपा का अपने मन को इस प्रकार तसल्ली देना साबित करता है कि निशीथ का इस प्रकार चले जाना उसके स्वाभिमान पर चोट करने जैसा है। यही कारण है कि वह निशीथ के साथ गुजारे गए क्षणों को प्रेम जैसे बड़े शब्द से नहीं नवाजना चाहती। यहाँ उसका स्वाभिमान प्रखर है। निशीथ उसके योग्य नहीं था। निशीथ के प्रेम की याद को नकारना निशीथ के अस्तित्व को नकारना है। संजय के आने के बाद वह निशीथ को पूरी तरह भूलना चाहती है। निशीथ का जिक्र तक भूल जाती है। दीपा संजय के साथ खुश है। नौकरी पाने के पश्चात वह उससे शादी करना चाहती है। इस बीच जब वह कलकत्ता में फिर अपने पुराने प्रेमी निशीथ से मिलती है और उसे पता चलता है कि निशीथ ने अभी तक शादी नहीं की है, तब दीपा के मन में स्वाभाविक एक प्रश्न उभरता है कि क्या वह आज भी उसे चाहता है। दीपा अपने अंतर्द्वंद से जूझती ही हुई कोई निर्णय नहीं कर पाती है कि आखिर वह चाहती क्या है। वह समझ नहीं पाती कि सच क्या है। उसे कभी संजय का प्रेम सही लगता है तो कभी अपने पहले प्रेमी निशीथ को सही मानती है। शेष सब कुछ झूठ, सब कुछ मिथ्या। प्रेम और द्वंद्व की कहानी यही सच है। लेख में दीपा के संदर्भ में अनामिका ने लिखा है, वस्तुतः दीपा का प्रेम दर्शन नैतिकता अनैतिकता से परे सिर्फ एक वर्तमान को पकड़कर भोग लेने वाला क्षणवादी दर्शन है। इसलिए जो भी उसके सामने होता है, चाहे वह निशीथ हो या संजय, वही एकमात्र सच लगता है। इस प्रकार दीपा अतीत और भविष्य से कटकर पूरी तरह वर्तमान को ही समर्पित रहती है। दीपा चाहे किसी के साथ हो, वह प्रेम सच्चे मन से करती है और उसे निभाना भी चाहती है। जब वह निशीथ के साथ थी तब भी प्रेम निभाना चाहती थी, और जब संजय के साथ हुई तब भी प्रेम निभाना चाहती थी। संजय को बार बार विश्वास दिलाना कि वह निशीथ के बारे में सोचना भी नहीं चाहती, यह इस बात का प्रमाण है। दीपा पूरी तरह क्षण को भोग लेने वाली स्त्री भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि यदि ऐसा होता तो दोबारा निशीथ से मिलने पर वह निशीथ के कुछ कहने का इंतजार नहीं करती, खुद ही कह देती। किसी भी स्त्री का अपने पुराने प्रेमी से मिलने पर यह जानने की इच्छा अवश्य होगी कि उसके मन में
किसी कोने में ही सही क्या उसके प्रति प्रेम बचा है या नहीं बचा है। निशीथ के पत्र का इंतजार करने के पश्चात उसका बधाई के साथ शेष फिर कभी बस इतना सा ही जवाब पाकर उसके मन की उद्यमी कोमल भावनाएं बदल जाती हैं। वह फिर से अपमानित महसूस करती है, मानो निशीथ को पत्र में अपने मन की गांठें खोलकर उसने गलती कर दी है। संजय से लिपटना, उससे ऐसे मिलना जैसे बहुत दिनों बाद मिल रही हो, उसी गलती का जैसे सुधार था। निशीथ को लेकर उमगती भावनाओं को पुनः झटक कर वह वर्तमान में लौट आती है। इस कहानी में दीपा के चरित्र में जहाँ अंतर्द्वंद्व प्रमुख है, वहीं तुरंत निर्णय की क्षमता भी दिखाई देती है। तमाम भावनाओं को परे रखकर वह समय के साथ आगे बढ़ने वाली लड़की है। अपने कैरियर का ध्यान रखना, थीसिस के बारे में सोचना, संजय के देर से आने पर नाराज होना और फिर उसके प्रेम के आगे उस नाराजगी को दूर तक न खींचना, सब कुछ उसके मन पर निर्भर है। संबंधों में वह न कलह प्रिय है न ही स्वार्थी। उसके मन में आम भारतीय लड़की की भांति सच्चे मन को, सच्चे प्रेम को जीने की इच्छा है। फिर वह चाहे निशीथ हो या संजय, जहां उसे लगता है कि उसकी सहज कोमल भावनाओं के साथ छलावा हो रहा है, वह वहां से उस धारणा को झटक फेंकती है। कहानी का दूसरा पात्र दीपा के जीवन में जब आया, उसका दूसरा प्रेमी संजय, वह अपने एक खालीपन को दूर कर सकी। वह हमेशा प्रसन्न और संवेदनशील रहने वाला युवक है। समय पर न आ पाने पर भी दीपा के मन में बसा हुआ रहता है। दीपा के भविष्य की चिंता भी उसे है। वह दीपा के साथ भविष्य की योजनाएं बनाता है। भले ही उसके मन में निशीथ को लेकर कोई शंका नहीं है, लेकिन वह उसका नाम लेकर उसे चिढ़ाता है। शायद वह इसलिए ऐसा करता हो ताकि दीपा को यह विश्वास हो जाए कि उसके पुराने संबंधों को वह कुंठा की दृष्टि से नहीं देखता। संजय यथार्थ में जीने वाला लड़का है। वह जिंदा दिल है, अच्छा दोस्त भी प्रतीत होता है, दोस्तों के बीच से भाग जाने वाला नहीं है। दीपा की पसंद का भी ख्याल करता है। रजनीगंधा का फूल लाना इसी बात की ओर इशारा करता है। वह किशोरावस्था का प्रेमी नहीं है जो दीपा के साज सज्जा और कपड़ों की तारीफ करे। संजय का व्यक्तित्व मुखर है। कहानी में तीसरा पात्र निशीथ है। वह दूसरे प्रकार का मौन प्रेमी है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर पाने वाला ऐसा प्रेमी है जो प्रेम का नाम लिए बिना प्रेमिका के लिए दौड़ भाग करके उसे नौकरी दिलाता है। निशीथ दीपा से वर्षों पहले अलग होने के बावजूद शादी नहीं करता। हालांकि यह बात साफ नहीं है कि उसने आत्मग्लानि के कारण शादी नहीं की या इसके कारण कुछ और भी हैं। उसका दीपा को बिना बताए चले जाना उसके अबूझ व्यक्तित्व को उजागर करता है। दीपा से मिलने के बाद भी वह किसी प्रकार की सफाई नहीं देता और न ही अपने प्रेम का इजहार करता है। दीपा के लिए की गई उसकी भाग दौड़ उसके गुपचुप चले जाने की भरपाई नहीं कर सकता। निशीथ ऐसा पुरुष है जो दोबारा मिलने पर भी स्त्री से कुछ कहने से पहले कुछ नहीं कहता। प्रेम अभिव्यक्ति चाहता है। 7 तहखानों में प्रेम को बंद करके सहायता के लिए भाग दौड़ करना कौन सा प्रेम है? यह मध्यकाल नहीं जहाँ प्रेमिकाएं या पत्नियां ताउम्र इंतजार करें।
प्रेम के अतिरिक्त आगे और भी जीवन है। निशीथ के संक्षिप्त उत्तर से ऐसा समझा जा सकता है कि दीपा को उसके साथ जाने की आवश्यकता नहीं थी। पुरुष पात्रों के चरित्र का मूल्यांकन करने पर समयानुसार दीपा के लिए संजय ही वास्तविक प्रेमी है, जो उससे शादी कर भविष्य की योजनाएं बनाता है। निशीथ द्वारा की गई सहायता दोस्त द्वारा की गई सहायता की तरह है, प्रेमी द्वारा नहीं। निशीथ की निष्ठा की तारीफ तो हो सकती है, किंतु दीपा को सहायता से अधिक सच्चे साथी की तलाश है, जो निशीथ नहीं हो सकता। स्त्री का मन प्रेमी से साथ मांगता है, बिना बताए उसके जीवन से भाग कर बाद में एहसान के पुलिंदे नहीं मांगता। कहानी के अंत में दीपा का सच कहानी का सच साबित होता है।